माननीय उपसभापति महोदय, आपके प्रति आभारी हूँ कि आज आपने मुझे परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, जान है तो जहान है, ये बात हम लोगों ने बचपन से सुना है और मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की उस वाक्य को भी कोट करना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने कहा है, भारत के अच्छे स्वास्थ्य का लक्ष्य सिर्फ बीमारी से मुक्ति पाना नहीं है बल्कि सभी के लिए तंदुरुस्ती और कल्याण सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना है। महोदय, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अच्छा मन होना चाहिए। अच्छा मन होने के बाद अच्छा धन भी होना चाहिए। पूर्व की सरकार का मन अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने धन का सही सदुपयोग प्रयोग न करके कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ऐसा आंकड़े बताते हैं। उस आंकड़े को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858.56 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के 37,333 करोड़ की तुलना में 167.50 की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। ये महोदय, ये कोई छोटी वृद्धि नहीं है, बहुत बड़ी वृद्धि है। मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखना चाहती हूँ। ये आंकड़ा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों के इलाज से जुड़ा हुआ है, जिसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। महोदय, 2014 के पहले पूरे देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या थी 387 और 2014 के बाद जब से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तब से तिगुने का इजाफा करते हुए 780 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई, जो कहीं से किसी से छुपी हुई नहीं है। महोदय, अगर हम एम्स की बात करें, पूरे देश में खाली 7 एम्स थे। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से हमारे देश में 23 एम्स की स्थापना की गई, जो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। महोदय, अगर हम MBBS सीट की बात करें, मारामारी होती थी परीक्षा के लिए, सीटें बहुत कम थे, बच्चे कितना संघर्ष करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर ध्यान रखते हुए जो इसके पहले 51,348 सीटें हुआ करती थी MBBS की, उसको हमारी सरकार ने बढ़ा करके 1,18,137 सीट करने का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, मान्यवर, PG सीट जो 31,185 रहा करती थी 2014 के पहले, इन 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 73,157 सीट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत आभारी हूँ अपने श्रद्धेय माननीय मंत्री आदरणीय नड्डा साहब के प्रति, जिनकी दूरदर्शी नीतियों ने, जिनकी दूरदर्शी सोच ने एक इतना बड़ा काम किया है। जीवन रक्षक दवाओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का काम किया है। महोदय, बड़ी महंगी दवाएं हुआ करती थी। कैंसर जैसी बीमारी, जो कि असाध्य बीमारी हो गई है, इतना महंगा उसका इलाज है, लोग अपना जमीन बेचते हैं, लोग अपना प्रॉपर्टी बेचते हैं। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए 6 अन्य आवश्यक दवाओं पर मात्र 5% रियायती शुल्क लगाया है। यह भी ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। महोदय, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता बहुत देर में लगता है और जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हुआ रहता है। सरकार ने उसका भी प्रबंध किया है। सरकार हमारी दूरदर्शी नीतियों की तरफ चलती है, दूरदर्शी परिणाम की तरफ सोचती है। हमारी सरकार ने अभी इस बजट में अभी 200 जिले में और आने वाले 3 वर्षों में सभी जिलों में डे कैंसर सेंटर खोलने के लिए धन को अवमुक्त किया है। ये सरकार की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदय, जहां हमारी सरकार बच्चों के लिए सोचती है, बच्चों के टीकाकरण की बात करती है, महिलाओं के टीकाकरण की बात करती है, जहां हमारी सरकार सबके लिए अच्छा सोचती है, हमारी सरकार ने बुजुर्गों के लिए भी सोचने का काम किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ।
पूरे देश में खाली 2 एजिंग सेंटर थे। हमारी सरकार ने पूर्वांचल में कोई भी जीरियाट्रिक सेंटर नहीं था। हमारी सरकार ने वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जीरियाट्रिक सेंटर खोल करके एक छत के नीचे बुजुर्गों का इलाज करने का पूरा प्रबंध किया है। एक छत के नीचे चाहे सिटी स्कैन होगा, चाहे एक्सरे होगा, चाहे डायलिसिस होगा, चाहे ब्लड बैंक की व्यवस्था होगी, चाहे हार्ट का ऑपरेशन होगा, चाहे हड्डी टूटा हुआ होगा, कोई भी बीमारी होगी, हमारी सरकार एक छत के नीचे सबको इलाज करने का काम करेगी। इतना ही नहीं मान्यवर, दवाएं गरीबों के लिए दवाएं महंगी होती हैं। गरीब जिसके पास बहुत कम पैसा होता है वो दवाएं खरीदने में परेशान होता है। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र को खोलने का काम किया है। पहले 10,000, अभी 15,000 और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही 25,000 जन औषधि केंद्र को खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, दवाइयाँ विश्वसनीय मिलेंगी, दवाइयाँ अच्छे मिलेंगी। और मान्यवर इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम बहुत अच्छा इलाज करा सकते हैं। रहने वाला व्यक्ति कोई अगर गांव का है वो बहुत करेगा, अपने जिला अस्पताल जाएगा, जिला मुख्यालय पे जाएगा। वहां जाने के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि कोई बड़ा रोग है तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो बड़े डॉक्टर से बात करके उनका इलाज कर सकता है, अथवा उसी टेलीमेडिसिन के मार्फत वो टाइम देकर के मरीज को वहां भेज सकता है। ये भी हमारी सरकार ने प्रबंध किया हुआ है। महोदय, हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई योजनाओं के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आयुष्मान भारत योजना, यह योजना गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक का नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है, जिससे लगभग 10 करोड़ परिवार के 25 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले एक दशक 2014 से 2024 में मोदी सरकार ने भारत के स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और पहलों को लागू किया है। यहाँ मैं कुछ प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना चाहती हूँ। महोदय, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए के वार्षिक चिकित्सा बीमा कवरेज का विस्तार किया है, जिसके अतिरिक्त 6 करोड़ लाभान्वित होंगे। यह पहल 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का विस्तार है, जो पहले से ही 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करती है। महोदय, हम सभी लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में कोई आकस्मिक मौत पर जाते हैं, देखते हैं किसी का जवान बेटा मर गया, कोई बिना इलाज के, बिना पैसे के अभाव में मर गया, तो हम लोग जा करके सांत्वना व्यक्त करते हैं कि भगवान को यही मंजूर था। लेकिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि ऊपर वाला, ये तो ऊपर के वाले के हाथ में, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में मरे, ये मैं नहीं होने दूंगा। इसीलिए उन्होंने आयुष्मान का योजना का लाभ दे करके लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और संक्रामक रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यह योजना गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करता है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। महोदय, मैं आपके सामने इस बात का भी उदाहरण करना चाहती हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी महोदय, बड़ा संकट था, दवाई के लिए लोग अपने जमीन को गिरवी रख दिया करते थे। आज लेकिन किसी के मन में इस बात को कुछ सोचना नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे इलाज करा पाऊंगा। महोदय, गांव में जब हम देखते हैं कोई हमारी बहन को प्रसव पीड़ा होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कहीं पर कुछ भी होता है, तो वो महिला अपने घर के अंदर से ही अपने फोन से
टोल फ्री नंबर पर फोन करके गाड़ी बुलाती है और वह गाड़ी आती है अपने एम्बुलेंस में बैठा करके सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा जिला चिकित्सालय में लेकर के जाती है, जहां पर उसका बेहतर और अच्छा इलाज होता है। मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारी सरकार ने ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को ला करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने सफाई स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया। हमारी सरकार ने स्वच्छता के माध्यम से भी संदेश दिया। अंत में मानवर में खाली एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर अनिवार्य रूप से अगर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी जाए तो जो प्रसव पीड़ा में होने वाली दिक्कतों से बहुत सी बहनों की मृत्यु हो जाती है, उससे उनको बचाया जा सकता है। मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार हमारी इस बात पर कुछ जरूर विचार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बहुत आभारी हूं, आदरणीय अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति बहुत आभारी हूं। आप लोगों ने कम समय में जनता को जो विश्वास जीता है, जनता को जो आपने इलाज के लिए पैसे का प्रबंध किया है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।